बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने ये जो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हम किस तरह एसक्यूएलआइट डेटाबेस डाउनलोड और उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आपने सिंपल अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है और जिस तरह और उसके बाद आपने ओपन मेन्यू कर लेना है और उसके बाद एसक्यूएलआइट मैनेजर ओपन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद ओके कर देना है। आपने इधर डेटाबेस पे क्लिक करना है और न्यू डेटाबेस बना लेना है। इधर आपने उस डेटाबेस को नेम दे देना है कि हमारे पास डेटाबेस का नेम क्या है, स्टूडेंट DB। ठीक है, उसके बाद आपने ओके करना है। जब आप ओके करोगे तो ये आपसे लोकेशन पूछेगा कि इसको कहाँ पे आपने सेव करना है। तो मैं जस्ट सिंपल उस जहाँ पे इसको सेव करना है मैं उसकी इसको लोकेशन दे देता हूँ और सिलेक्ट फोल्डर कर देता हूँ। तो ये हमारे पास इधर आप देख सकते हो कि इधर आपको इस शो हो रहा है कि हमारे पास ये जो डेटाबेस है वो हमारे पास बन चुका है। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है कि सिंपल अब आपने ये जो पे आपके लोकेशन है न्यू वीडियो और जावा वाल प्रोग्राम पे जाके ये आप देख सकते हो कि ये हमारे पास डेटाबेस आपको इधर शो हो रहा है कि हमारे पास ये एक डेटाबेस बन चुका है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम अपना जो नेटबीन है हम इसको ओपन कर लेते हैं। अभी ये नेटबीन हमारे पास ओपन होता है। अब इसमें सिर्फ मैं आपको बताऊंगा कि डेटाबेस का जो कनेक्शन है वो हम किस तरह कर सकते हैं। बेसिक इसमें यही देखेंगे, उसके बाद फिर आने वाली वीडियो में हम बाकायदा बाकी डिटेल से देखेंगे। अब आपने क्या करना है, फाइल पे क्लिक करना है और न्यू प्रोजेक्ट बना लेना इधर, या फाइल के थ्रू कर लो या फिर आप क्या करो कि आप Ctrl+Shift+N भी प्रेस कर लो। अब उसके बाद जावा एप्लीकेशन और नेक्स्ट कर देना है। इधर आपने उसका नाम दे देना है। आपने क्या नाम रखना है, मैं कहता हूँ स्टूडेंट डेटाबेस। ठीक हो गया। और उसके बाद आपने इधर फिनिश पे क्लिक कर देना। अगर आपने लोकेशन चेंज करनी है तो आप ब्राउजर पे जाके जहाँ पे आपने इसको सेव करना है वहां पे इसकी लोकेशन आप दे सकते हो। अब मैं सिंपल इसको क्या कर देता हूँ, फिनिश कर देता हूँ। तो ये हमारे लिए क्या करेगा, एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर देगा। ये आप देख सकते हैं वो क्रिएट प्रोजेक्ट हो रहा है हमारे लिए। अच्छा, अब उसने क्या किया कि हमारे लिए एक प्रोजेक्ट उसने क्रिएट कर लिया है। अब आपको जो चीजें चाहिए होंगी इसमें वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, सबसे पहले जब भी हम डेटाबेस के साथ कनेक्शन करेंगे तो हमें ट्राई कैच ब्लॉक चाहिए होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए, ट्राई। और उसके बाद हमारे पास कैच ब्लॉक में हमारे पास एक्सेप्शन EX आ जाएगी। ठीक हो गया। और उसके बाद फिर आपको क्या करना पड़ता है इधर, अब आपको ये मैसेज आपने शो करवाना है तो उसके लिए आपने क्या करनी है, इंपोर्ट करनी है। इंपोर्ट javax.swing.joption_pane। ठीक हो गया, ये आपकी क्लास एक इंपोर्ट हो गई। उसके बाद आपने क्या करना है, joption_pane शो मैसेज डायलॉग। इधर आपको कोई भी आप इधर से यूज कर लो, शो मैसेज डायलॉग ये आप यूज कर लो। और इधर पहला पैरामीटर हमारे पास नन होता है और दूसरा हमारे पास क्या होगा, वो हमारा जो भी मैसेज होगा हमें वो डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक हो गया। ये तो पहला काम था कि हमने ट्राई कैच ब्लॉक इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है कि इधर आपको इंपोर्ट करनी होती हैं कुछ क्लासेस, जिसमें java.sql इसमें हमें चाहिए होती है एक कनेक्शन की क्लास चाहिए। उसके बाद हमें एक चाहिए क्लास इंपोर्ट java.sql.driver manager। ठीक है, आपको ये दो क्लासेस इंपोर्ट करनी है। पहले आपको ये पता है कि ये पैकेज है, ये भी पैकेज है, ये भी पैकेज, जावा एक पैकेज है, उसके अंदर सब पैकेज है, सब पैकेज है, सब पैकेज है। उसके बाद ये हमारी उसके अंदर क्लासेस आ जाती हैं, ये ऑप्शन पेन, कनेक्शन, ड्राइवर, मैनेजर। और जब हम ये पैकेज क्लासेस वगैरह अपने पैकेज अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड करना चाहते हैं तो हमें इंपोर्ट का कीवर्ड इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक हो गया। उसके बाद आपको इधर क्या करना है कि आपने इधर एक कनेक्शन पहले बना लेना है। ये उसका हम क्या करने जा रहे हैं, हम उसका एक ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं। अब उसकी बात करें, अच्छा, उसके बाद आपको क्या करना है कि आपने लिखना है ड्राइवर मैनेजर। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या किया कि एक कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाया। अब इसके अंदर आपने ड्राइवर मैनेजर के थ्रू आपने कुछ चीजें देनी है। ये सिर्फ ध्यान से देख लीजिएगा
क्योंकि हमारी जो बेसिक सारा कुछ होना है वो इसी पे डिपेंड कर रहा है। ये उसके बाद आपने क्या करना है, इधर इसका एक मेथड है जिसको हम बोलते हैं डॉट गेट कनेक्शन। ठीक हो गया, आपने ये दे देना है। अब इसमें हमारे पास दो चीजें हैं कि आपने ये जो पहले ये स्ट्रिंग इस तरह काम कर लो कि आप पहले स्ट्रिंग एक बना लो और उसको बना लो कनेक्शन। ठीक है, अब और ये जो कनेक्शन होगी ये स्ट्रिंग आपने इधर पास कर देनी। ये पहला मेथड बताने लगा हूं अभी आपको। अच्छा, आपने स्ट्रिंग कैसे बनानी है, अभी आप सिर्फ मैं जूम कर देता हूं फुल और मैं सिर्फ आपको ये चीज दिखाने लगा हूं। अब मैं क्या करने लगा हूं, ये हो गया। अब इसके में आपने क्या करना है, JDBC लिखना है। जब ये लिख लोगे उसके बाद आपने कॉलन लेना है। अब कॉलन भी लिख लिया, उसके बाद आपको क्या करना है कि अपना डेटाबेस का जो नेम है ना कि हम कौन सा यूज कर रहे हैं, हम कर रहे हैं SQLite। ठीक है, उसके बाद फिर आपने कॉलन दे देना है। अब इस कॉलन के बाद आपने अपनी क्या करनी है कि लोकेशन देनी है उस डेटाबेस की जहां पे आपका डेटाबेस पड़ा हुआ है। तो अब चलते हैं हम अपना जहां पे हमारे पास डेटाबेस पड़ा हुआ है। तो ये हमारे पास लोकेशन है जहां पे हमारा डेटाबेस पड़ा हुआ। आपने इस पे क्लिक करना है राइट। जब इस पे राइट क्लिक करोगे तो आपको इधर प्रॉपर्टीज ओपन डिस्प्ले हो रही होगी। आपने जब सिंपल प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना है और अब इसकी प्रॉपर्टीज ये आ जाएंगी। आपने इसके सिंपल सिक्योरिटी पे जाना है। जब आप सिक्योरिटी पे चले जाओगे तो फिर आपने क्या करना है कि ये जो ऑब्जेक्ट नेम आपको डिस्प्ले हो रहा है, आपने ये ऑब्जेक्ट नेम सारा इसको क्लिक करना है और इसको राइट क्लिक करके कॉपी कर लेना है। ठीक है, दोबारा फिर देख लें कि हमने क्या करना है, अपना जहाँ पे डेटाबेस पड़ा हुआ है इस पे राइट क्लिक करना है, इसकी प्रॉपर्टीज पे जाना है और इसकी सिक्योरिटी पे जाना है और यहाँ से ये सारी चीज को क्या करना है, राइट क्लिक करके इसको कॉपी कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि जहाँ पे आपका डेटाबेस है जो वहां पे आपने इसको पेस्ट कर देना है। अच्छा, ये अभी हमारे पास क्या हो गया कि ये हमारे पास जो कनेक्शन था स्ट्रिंग कनेक्शन JDBC, ये हमने इधर पेस्ट कर दिया। अब अगर आप स्ट्रिंग नहीं बनाना चाह रहे तो ये जितनी भी सारी चीज है इसको आप क्या करो, Ctrl+X करो और इस कनेक्शन की जगह पे ये पेस्ट कर दो। ठीक है, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आपने ये मेथड अप्लाई कर ले, ये वाला बेस्ट है कि आपने JDBC किया कॉलन SQLite कॉलन और उसके बाद आपने अपनी सारी लोकेशन दी थी, ये बेस्ट है मेथड। अच्छा, अब ये हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है कि इधर नीचे ये सिर्फ आपका डायरेक्ट क्या हो गया, अभी फिलहाल के लिए इतना ही हमारा होता है कि हमने कनेक्शन किस तरह बनाना है। अब मैं आपको नेक्स्ट चीज बनाता हूं कि इसमें एक ऑप्शनल चीज होती है। इसमें ऑप्शनल क्या है कि अगर आप लिखना चाह रहे हो कि क्लास डॉट फॉर नेम, ठीक है, और क्लास डॉट फॉर नेम और उसके बाद आपने क्या करना है कि इधर आप लिख लो org, ठीक है, डॉट SQLite डॉट JDBC। ठीक है, ये आप लिख लो तब भी काम चल जाएगा। अगर आप नहीं भी लिखना चाह रहे तो तब भी आपका काम चल जाएगा। ये जी ठीक हो गया। अगर आप नहीं भी लिखोगे तब भी आप इसको कमेंट कर दो, तब भी इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कनेक्शन आपका एस्टेब्लिश हो जाएगा। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि अगर कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाए तो हमें क्या करे, एक मैसेज शो कर दे। वो हम लिखते हैं कि डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली, डेटाबेस कनेक्टेड। तो रन करें ना तो अभी ये हमको क्या करेगा, एरर डिस्प्ले करवाएगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ चीजें हमें एक ड्राइवर चाहिए होता है जो मैं भी आपको बताता हूँ कि वो कैसे हम डाउनलोड कर सकते हैं और किस तरह उसको इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये सिंपल आप ओके क्लिक कर दो। अभी ये हमें क्या कर रहा है कि अभी वो हमें एरर डिस्प्ले करवा रहा है, लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमें कुछ चाहिए होते हैं ड्राइवर। तो आपने जो सिंपल, मैं आपको ये जो लिंक है